जयेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। रोहित सच्चर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दीपावली के दिन में मैं आज आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगा कि अगर उस वस्तु को आपने अभिमंत्रित कर लिया या फिर वैसे ही प्राप्त कर लिया उस वस्तु को, तो उससे आपके नवग्रहों को विशेष बल मिलेगा। सिर्फ कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए नहीं, सदा के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, अमंगल का नाश होगा और मंगलमय जीवन बीतेगा। ऐसी एक चीज़ जो है उसका नाम है हत्था जोड़ी। शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए और अन्य लाभों के लिए हमें इस हत्था जोड़ी का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो मूलतः हत्था जोड़ी जो है वो तंत्र विद्याओं में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये एक प्रकार के पौधे की जड़ होती है और अगर असली हत्था जोड़ी मिल जाती है तो समझो कि हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। सिर्फ उसको अभिमंत्रित करना और उसकी देखभाल करना, साफ संभाल करना और अभिमंत्रित करने के बाद उसको घर में एक अच्छे साफ सुथरे वातावरण में रखने मात्र से ही आप अपने घर में एक अलौकिक शक्ति का आप महसूस करोगे। आपके घर में अलौकिक शक्ति का वास हो गया है। ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र में तो और सनातन धर्म में इस हत्था जोड़ी का विशेष महत्व है। नव दुर्गा का साक्षात रूप ही माना गया है हत्था जोड़ी का अवतार। तो ये जो हत्था जोड़ी है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये आखिर मिलती कहाँ है। तो भारत, ईरान, फ्रांस और पाकिस्तान के जंगलों में ये पाई जाती है। जो नेपाल की तरफ जो पेड़ है, जंगल है, वहाँ पर इसका वास माना गया। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हत्था जोड़ी जो है वो पूर्ण रूप से आप सिद्ध लाओ और असली हत्था जोड़ी जो है वही उपयोग में लाई जाए। तो नेपाल की लुम्बिनी नदी के घने जंगलों में इसका वास माना गया है। ये एक नीले और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, जैसे धतूरे का फूल होता है, तो उसी प्रकार की ये जड़ी बूटी होती है, उस पर ये लगती है। ठीक। असली हत्था जोड़ी जो है वो इतनी प्रभावशाली है कि आपको यकीन मानिए कि जो कालिक किसी भी प्रकार का काल का कोई ग्रह है, कोई आपकी घटना होने वाली है, तो वो ये अपने ऊपर ले लेती है। आपको हत्था जोड़ी प्राप्त करने की एक विशेष विधि है, विशेष दिन है। तो उस दिन के हिसाब से हत्था जोड़ी को लेकर आना है। जब आपको पता चले कि हत्था जोड़ी सही में मिल गई है, तो रविवार वाले दिन जब पुण्य नक्षत्र हो, तो उस पुण्य नक्षत्र में इसकी जड़ को अभिमंत्रित करके पाठ करने के बाद घर पे लाना चाहिए। और घर में लाने के बाद गंगा जल से इसकी रोज़ सफाई करें और 1 महीने तक इसको तिल के तेल में डुबो कर रखिए। तिल के तेल में डुबोने के बाद जब इसको आप 1 महीने बाद निकालोगे, तब माँ लक्ष्मी के, नव दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हुए आप इस पर सिंदूर से अभिषेक करिए। ठीक है। अभिषेक करने के बाद ये सिद्ध हो जाती है और फिर आप इसको किसी भी चांदी के पात्र में या स्टील के पात्र में लौंग और इलायची और सिंदूर की पुड़िया के साथ रख दीजिए। रोज़ अपने शयन कक्ष में, रोज़ अपने पूजन कक्ष में इसको रखिए और रोज़ आप इसकी पूजा करिए। जो भी आप हत्था जोड़ी के सामने मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो हत्था जोड़ी है वो एक साफ शुद्ध स्थान पर रखी जाए और उसकी नियमित धूप दीप से पूजा की जाए। और दीपावली, दशहरा और अक्षय तीज इत्यादि शुभ पर्वों पर आप विशेष रूप से हवन करके उसके पास कुछ देर बैठिए। किसी भी प्रकार के धन लाभ संबंधी, पुत्र लाभ संबंधी या विवाह लाभ संबंधी या किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति के लिए ये हत्था जोड़ी जो है वो रामबाण इलाज है। तंत्र में तो विशेष रूप से इसका लाभ होता है। तो अगर आप इसको वैसे ही लाकर अभिमंत्रित करके घर में पूजा पाठ करोगे, तो किसी भी प्रकार का तंत्र अगर आपके घर पे कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई काला जादू करेगा या कोई किसी भी प्रकार के नज़र दोष है, तो वो किसी भी प्रकार से आप पर कष्ट नहीं आएगा। तो ऐसे में बस एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जो सही हत्था जोड़ी है उसी का उपयोग करना है और जो विधि बताई गई है उसी विधि के हिसाब से आपने हत्था जोड़ी को अभिमंत्रित करना है। तो इसलिए
ये है हत्था जोड़ी का दीपावली पर करने वाला विशेष उपाय। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें बिना किसी नक्षत्र वार लगन को देखे ही आप इस हत्था जोड़ी को ला सकते हो। ठीक है, तो इस दीपावली पर हत्था जोड़ी को अपने घर में लाइए, फिर उसको 30 दिन अभिमंत्रित कीजिए और अपने पूजन कक्ष में रखिए। अवश्य लाभ होगा, ऐसा लाभ होगा, धन लाभ, कि आप खुद अचंभित रह जाओगे। ऐसी कृपा माँ दुर्गा आप पर करेगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को शेयर करिए और अपने साथ संबंधियों के साथ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। इसी प्रकार इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीर बजरंगी बाबा आपकी सदैव रक्षा करें, आपको प्रसन्नता दे, प्रपन्नता दे और बल बुद्धि विद्या से नवाजे, ऐसी हनुमान जी के सामने कामना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।